आगे चली जाओ, पीछे चली जाओ, कैमरा मैन बना देगा। आज स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ सारा देश, क्या पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। ये देश हमारा आजाद हुआ और हर देश आप जानते हैं कि पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। एक दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों का शासन चलता था, अंग्रेज उस पर शासन करते थे और वो हल्के हल्के क्योंकि नाइंसाफियाँ हुई, अधिकार नहीं मिला, समाज पिछड़ता गया, जाहिर सी बात है कि एक आंदोलन पैदा हुआ और उस आंदोलन ने उस देश को हटाया। बच्चों, सन 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में, और आप देखेंगे कि 1940 से लेकर के 1950 तक दुनिया में बहुत से देश आज़ाद हुए। ये चीन हमसे 2 साल पहले ही आज़ाद हुआ, तो बहुत से मुल्क आज़ाद हुए, हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ। यहाँ पे भी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो शुरू हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में। तो ये देश में जब आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ तो अंग्रेजों से संघर्ष करना हुआ। बहुत से हमारे देश प्रेमी जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोई लिख के कर रहा था, कोई हाथ पांव से कर रहा था, कोई किसी तरीके से कर रहा था, बहरहाल सबने एक योगदान दिया और देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद। तो अब उसी आज़ादी को हम लोग जो है वो अक्षुण्ण रखने के लिए आज के दौर बच्चों ये नहीं है कि कोई पहले की तरीके से आक्रमण करेगा, आकर के राज करने लगेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आज जरूरत इस चीज़ की है कि कौन सा देश तरक्की करके कितना आगे बढ़ गया और कितना मजबूत हो। और आप देखते हो कि आज इस तरीके से कब्जा किया जाता है कि अपनी जगह से जो है वो मिसाइल छोड़ दी, दूसरी जगह पे वो मिसाइल जाकर के गिरती है और पूरे के पूरे बिल्डिंगें, पूरे का पूरा जो है वो गांव ख़त्म हो जाता है, वो कस्बा ख़त्म हो जाता है, शहर ख़त्म हो जाता है। परमाणु बन गए हैं, परमाणु युद्ध की धमकी दी जाती है, उससे ये होता है कि लाखों लाख आदमी जो है वो ख़त्म हो जाता है। अमेरिका ने जापान के ऊपर जो है विश्व युद्ध में जो है वो परमाणु बम का हमला किया, आज तक उसके जो है वो असरात सामने दिखाई देते। तो आज के दौर में यह है कि हमको अपनी आज़ादी को पूरे तरीके से मजबूत बनाए रखना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है। और उसका तरीका ये है कि जिन कारणों से हम गुलाम हुए, वे सब आपस में बटे हुए थे, सब जमींदारा था, सब अपने आपस में, कोई कहीं का जमींदार था, कोई कहीं का बादशाह था, कोई किसी को पसंद नहीं करता था, कोई किसी को पसंद। बुलाया किसने था? बुलाया तो हमारे ही देशवासियों ने था। जब भी हमारे यहाँ जो है हमला हुआ तो बाहर का तो देश अंदर से मजबूत रहे, भाईचारा मजबूत रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मजबूती के साथ में रहे, एक दूसरे के साथ में देश के लिए ये करें। ठीक है, अपनी तरक्की के लिए आंदोलन करते हैं, अपने सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन करते हैं, अधिकारिता के लिए आंदोलन करते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के लिए एकजुट होकर के संघर्ष किया जाता है। हम लोग आज के संकल्प करें कि हम लोग देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और इस देश को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान पूरी तरीके से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
कर लूँ पूरी